साथ संगत जी, प्यार से कहना धान निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हैं हर बार। शुक्र दातिया तेरा, शुक्र दातिया, जिंदगी रही है गुजर दातिया। आम रहा या खास होवा, ए कदे न चावा मैं। मुल मिन्नत जा पै जावे, ए करा दुआवा मैं। मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया, शुक्र दातिया, तेरा शुक्र दातिया। हर पल हम शुक्राना ही करते रहें सच्चे पातशाह आप जी का। कहते हैं चांद अधूरा है सितारों के बिना, समुंदर अधूरा है किनारों के बिना, गुलशन अधूरा है बहारों के बिना। ऐ मेरे सतगुरु मेरा जीवन अधूरा है तेरे सहारों के बिना। ऐ मेरे सतगुरु मेरा जीवन अधूरा है तेरे सहारों के बिना। तेरे बिना हमारा जीवन है ही नहीं सच्चे पातशाह। एक पल भी ऐसा ना आए जिस पल हम तुझे भूल जाएं सच्चे पातशाह। हम हर पल तुझे याद रखें, हर पल तू हमारे साथ है, ये हमें हर पल तेरा एहसास रहे। एक पल भी हम तुझको विसरे ना। श्वास श्वास सिमरो गोबिंद, मन अंतर के उतरे चिंद। हम हर श्वास में सच्चे पातशाह तेरा सिमरन करते रहें। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। इस तरह हमारा जीवन बीत जाए। कहते हैं कि जल में मीन प्यासी, मोह सुन सुन आवे हंसी। अगर जल में रहकर मछली प्यासी है तो सुनकर हंसी ही आती है कि इतना बड़ा समुंदर है उसमें भी मछली प्यासी है। इसी तरह हम इस निरंकार में हर समय वास कर रहे हैं, तो अगर हम निरंकार में रहकर भी इसका आनंद नहीं ले रहे तो हमारे से ज़्यादा नादान कौन होगा। इसलिए हम निरंकार का हर पल अपने मन में एहसास रखें। कहा है कि साथ संगत जी, जब इस निरंकार का एहसास होता है, जब हम दुनिया में विचरते हैं तो तभी हमें पता लगता है कि ये क्या है। एक महात्मा एक सज्जन से मिलने के लिए उनके ऑफिस में गए। वो कुछ बिजी थे, अपना काम कर रहे थे। सामने टेबल पर कुछ ढेर लगा था फाइलों का, वो काम भी कर रहे थे और कुछ ढूंढ भी रहे थे। उस महात्मा ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपका कुछ खो गया है। वो सज्जन कहते हैं, हाँ मेरा चश्मा खो गया है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ। महात्मा ने कहा, चश्मा वो तो आपने लगा रखा है। वो सज्जन एकदम हैरान हुए और वो कहने लगे, मैं तो चश्मे से ही चश्मे को खोज रहा था। वो महात्मा उस समय तो थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन जब बाहर आ गए तो उन्होंने अपना निरीक्षण किया कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहीं हम भी यही गलती तो नहीं कर रहे, यही गलती तो नहीं कर रहे। यही गलती सारा जगत भी करता था कि ढूंढता था तुझे इन निगाहों से हर जगह, तुझको मगर इन्हीं में तो तू समाया था, ये मुझे मालूम न था। ढूंढता था तुझे इन निगाहों से हर जगह, मगर इन्हीं में तो तू समाया था, ये मुझे मालूम न था। साथ संगत जी, हम सब पर गुरु की कृपा हुई है, जो हमें ये सतगुरु ने निरंकार दिखाया है, जो हमें सतगुरु ने ये निरंकार दिखाया है। हमारे ऊपर सतगुरु का बड़ा ही एहसान है। हम तो सतगुरु का एहसानों का कर्जा उतार ही नहीं सकते। सतगुरु तो हमें यही समझाते हैं कि यहाँ पर तुम अच्छे कर्म कर लो। कहते हैं कि ऐसा न हो, ऐसा न कहना पड़े सतगुरु को कि फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को जार खार में उलझा कर रह गया।
कि हे इंसान, तू अच्छे कर्म करने के लिए आया था, लेकिन तू तो अपने इस दामन को ये कांटों में ही, इन दुखों में ही उलझा कर रह गया है। तू तो वैर, ईर्ष्या, निंदा, नफरत में ही अगर पड़ा रहा है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तू खुशियाँ प्राप्त कर जिसके लिए तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है। संत जन कहते हैं, हे इंसान, ऐसा यत्न कर जिससे ये करतार मिले। मानुष जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है, इसलिए हे इंसान, ये भक्ति इकट्ठी कर ले, ये नाम धन इकट्ठा कर ले जो तेरे साथ जाएगा। सत्संग साडा शीशा है, तक तक के संवरदे जाना है। सत्संग एक आईना है, ये हमें बता देता है कि जब हम अपना आईने में अपना मुख देखते हैं तो अगर हमारे मुख पर कहीं कालिख लगी हुई है या कोई दाग लगा हुआ है तो हमें उसे झट से साफ कर लेते हैं। और अगर हम अपने मुख से कालिख या दाग साफ करने की कोशिश ना करें, शीशे को ही साफ करते रहें, तो इससे कालिख मुख वाली उतरने वाली नहीं है। इसी तरह सतगुरु हमें कहते हैं कि सत्संग हमारा शीशा है, हमने इसको देख देख कर अपने आप को संवारते चले जाना है कि हमारे अंदर कोई बुराई ना रहे। हम सत्संग से सीखते रहें। सत्संग में हमें सिखाया जाता है कि हमने किसी की निंदा चुगली नहीं करनी, हमने किसी से धोखा नहीं करना, हमने किसी का दिल नहीं दुखाना। तो इन बातों को हमने मानना भी है, तभी हमारा ये वचन सुनने का फ़ायदा है। कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी इकट्ठे ही गुरुकुल से पढ़कर जब अपने घर जा रहे थे, जब उनकी विद्या संपन्न हो गई, पूरी हो गई, तो वापस अपने अपने घर जाने लगे, अपने अपने गांव में जाने लगे। तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, भगवान, मेरा तो आपके बिना कोई मित्र ही नहीं है, सखा ही नहीं है, अब मेरा मन कैसे लगेगा। तो भगवान आगे से कहते हैं, जिसने मुझे अपना मित्र बना लिया उसे और मित्र बनाने की ज़रूरत ही नहीं रहने देता। साथ संगत जी, संपूर्ण अवतार बाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी लिखा है, एक रब दे बस होके रहना, होर किसे दी लोड़ नहीं। कहे अवतार ऐसे गुरसिख नू, किसे चीज दी थोड़ नहीं। जो इस परम पिता परमात्मा का हो जाता है उसको फिर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। जैसा गुरु चाहता है वैसा हम अपना जीवन बनाएं। जैसे शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी कहते थे कि जो सत्संग से जोड़ता है वो तुम्हारा मित्र है, और जो सत्संग से तोड़ता है वो तुम्हारा मित्र नहीं है। हमने इसलिए सत्संग से ही जुड़कर रहना है और हमने पक्के संतों महापुरुषों का संग करना है। पक्कियां दे नाल मिल के बैठो, कच्चियां दे विच मिलो ना। लोकी लख भुलेखे पावन, अपनी थां तो हिलो ना। सोचो समझो तां गल मनो, मन के ते फिर डोलो ना। कहे अवतार सच नू पाके, फिर गंदगी फूलो ना। ये सच्चा सुच्चा ब्रह्म ज्ञान लेकर फिर वैर ईर्ष्या निंदा नफरत में नहीं पड़ना है। फिर हमने संतों महापुरुषों का, ऐसे संतों महापुरुषों का संग करना है जो पक्के होते हैं, जिन्हें मिलावे तेरा नाम चितावे। ऐसे संतों महापुरुषों का हमें संग मिले जिन्हें मिलते ही हमें इस सतगुरु निरंकार की याद आ जाए। ऐसे ही कहते हैं कि इतिहास भी गवाह है इस बात का, जिसने भी अच्छे कर्म करे उसका अच्छाई में नाम हुआ, और जिसने बुरे कर्म करे उसका बुराई में नाम हुआ। जैसे कहते हैं कि जब मेघनाथ का वध हुआ तो उसकी पत्नी सुलोचना कहने लगी अपने ससुर से, कहती है, पिताश्री, मेरे पति का शव लंका मंगाया जाए। रावण कुछ देर सोचता है, थोड़ा सोचने के बाद कहता है, जाओ,
तुम खुद ही मांग लो। आगे से सुलोचना कहती है, पिताश्री, आपने श्री राम जी की पत्नी सीता जी का हरण किया, उसे बंदी बनाया। आप मुझे उधर भेज रहे हैं। अगर उन्होंने मुझे बंदी बना लिया तो आप क्या करोगे? आगे से रावण कहता है, सुलोचना, उधर राम है, रावण नहीं है। उधर हनुमान जी जैसे भगत हैं, जामवंत जैसे भगत हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकते। हम अपना अपना निरीक्षण करें। क्या हमारे बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के बच्चे हैं, गुरसिख हैं, शिष्य हैं, ये ऐसा काम नहीं कर सकते, किसी का दिल नहीं दुखा सकते। साध संगत जी कहते हैं कि हमें सतगुरु ने ये आइडेंटिटी कार्ड दे दिया है, आईडी दे दी है, निरंकारी बना दिया। सिर्फ हमारे ऊपर सतगुरु ने विश्वास किया है, मौखिक रूप से हमने सतगुरु के आगे समर्पण किया, सतगुरु ने हमें इतना अनमोल ब्रह्म ज्ञान दे दिया, तो हमें इतनी बड़ी पहचान दे दी, हमें निरंकारी बना दिया। तो जिस तरह हमें निरंकारी बनाया है, तो हमारा भी फर्ज बनता है हम भी सतगुरु के विश्वास को कायम रखें और जिधर से भी निकलें, क्योंकि कहते हैं कि संसार वालों की निगाह निरंकारियों पर होती है कि ये कैसे हैं। तो हम अपने कर्मों के द्वारा दिखाएं, हमें मुख से कुछ भी कहना ना पड़े, हम अपने कर्मों से दिखाएं कि हम वाकई में निरंकारी हैं। ये हमें आईडी दी है सतगुरु ने निरंकारी की, कितनी बड़ी आईडी हमें दे दी है। ऐसे ही एक बार महात्मा अमित ओबराय जी भी अपने विचारों में कह रहे थे, 2004 में उन्होंने यूएसए जाना था, तो वह महात्मा बाबा जी से आशीर्वाद लेने गए। बाबा जी ने कहा, पहले कभी यूएसए गए हो? उन्होंने कहा, नहीं बाबा जी, दास फर्स्ट टाइम जा रहा है और आप जी से आशीर्वाद लेने आया है, आप जी कृपा करो। बाबा जी ने उस महात्मा से पूछा, क्या कोई आपके साथ जा रहा है? उन्होंने कहा, नहीं बाबा जी, दास तो अकेले ही जा रहा है। अच्छा, बाबा जी ने कहा, अच्छा, वहाँ किसी को जानते हो? महात्मा जी ने कहा, नहीं बाबा जी, दास तो किसी को भी नहीं जानता है, आप जी से ही आशीर्वाद लेने आया है। फिर सतगुरु बाबा जी ने एक ईमेल आईडी बनाकर एक पेपर पर दे दी। वो महात्मा ने कई महात्माओं के नाम लिख दिए, उस जो बाबा जी के साथ रहते थे, जैसे महात्मा सुलेख साथी जी, महात्मा जगत जी, महात्मा दिलबाग जी आदि, और नीचे धन निरंकार जी लिख दिया। जब वो महात्मा यूएसए पहुँचे, ईमेल आईडी दिखाई, तो जो बाबा जी ने अपने हाथों से लिख कर दी, तो वो महात्मा कहते हैं, जब धन निरंकार लिख दिया, फिर कुछ और इतना ज़्यादा लिखने की तो आपको ज़रूरत ही नहीं थी, जैसे कि आपने इतने महात्माओं के नाम लिख दिए हैं। साध संगत जी, कहने का भाव यह है कि इससे ऊपर नहीं विचार, जाके मन बसिया निरंकार। इतनी बड़ी आईडी दे दी सतगुरु ने, धन निरंकार जी अगर लिख दिया तो वो कहते हैं कि कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर आगे वो महात्मा कहते हैं कि देखो, जैसे हम कहीं हमने बैंक में कोई अपना अकाउंट खुलवाना होता है, तो वहाँ पर सबसे पहले आधार मांगा जाता है। आधार के बिना हम अकाउंट नहीं खुलवा सकते। ये सतगुरु का दरबार है। यहाँ जब कोई भी जिज्ञासु ब्रह्म ज्ञान लेने आता है, तो वह जिज्ञासु जब मौखिक रूप से कह देता है कि मैं इन 5 प्रणों को मानूंगा, और सतगुरु कोई रिटर्न प्रूफ भी नहीं लेता, और उस जिज्ञासु को
ब्रह्म ज्ञान बख्श देता है। सतगुरु के बारे में तो जितना भी कहा जाए उतना ही कम है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीभा मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। मुझ नीच निभानी को तूने दिया है इतना प्यार। सच्चे पातशाह आप जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। आप जी ने हमें बख्श लिया, पता नहीं हमारा कौन सा अवगुण आप जी को भा गया। गुण तो हमारे अंदर है ही नहीं, पता नहीं आप जी ने कौन सा अवगुण देखा जो अपनी शरण में हमें लगा लिया। कहते हैं कि यही कोरोना अगर 15-20 साल पहले आ जाता तो उस समय ना ही व्हाट्सएप था, ना ही जूम ऐप थी, फिर हम कैसे इतनी दूर दूर बैठे हुए या नज़दीक रहते हुए महापुरुषों के दर्शन करते। अब हम फ़ोन में ही महापुरुषों के दर्शन कर लेते हैं। कोई यूएस से बैठा है, कोई यूके बैठा है, कोई मुंबई का है, कोई मध्य प्रदेश का, कोई उत्तर प्रदेश का। आज संगत जी सुबह से ही गुरु चर्चा का आनंद लेने लगते हैं, रात तक गुरु चर्चा का आनंद लेते हैं। ये समय भी हमें नहीं पता था कि इस तरह हमें इतने महान कर्मयोगी संतों महापुरुषों के दर्शन करने का, वचन श्रवण करने का मौका मिलेगा। ये भी सतगुरु की कृपा है। अगर ये ऐसा समय ना होता तो हमें ऐसे महान संतों के दर्शन भी नहीं होने थे। सतगुरु जो भी करता है ठीक ही करता है। सतगुरु की रजा में हमें रहना आ जाए। प्रभु की रजा में जिनका पूरा ईमान है उन्हीं के लिए ये ज़िंदगी आसान है। ये जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हम गुरु चर्चा में भी सुनते हैं कि देखो जो संसारी लोग हैं जिनको इस ज्ञान का पता नहीं है वो कैसे हाहाकार मचा रहे हैं, वो दिन रात रो रहे हैं, कहते हैं कि ये वायरस क्यों आया। लेकिन जो संत महात्मा है वो इस समय में भी आनंद ले रहे हैं। हर एक के चेहरे पर देखो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बहारें ही बहारें हैं, हर चेहरे खिले हुए नज़र आते हैं। हम जूम ऐप के थ्रू फ़ोन में संतों महापुरुषों के दर्शन कर भी रहे हैं, करवा भी रहे हैं। ये सतगुरु की ही लीला है। ये सतगुरु का बहुत बड़ा हम पर उपकार है। हम पर सतगुरु ने इतना बड़ा उपकार किया है कि हम इसको शब्दों द्वारा तो कह ही नहीं सकते। उपकार किया जो सतगुरु ने लफ्ज़ों में सुनाया जा नहीं सकता। हम सारी उम्र भी देते रहे ये कर्ज चुकाया जा नहीं सकता। ये प्यार मुरीद और मुर्शद का परवान नहीं होता तब तक जब तक बाबू ओमी इसको दिल में बिठाया नहीं जाता। ये प्यार मुरीद और मुर्शिद का तब तक परवान नहीं होता जब तक ये सतगुरु को हम दिल में नहीं बिठा लेते। जब सतगुरु दिल में बैठ जाता है तो ये प्यार भी परवान हो जाता है। हम सतगुरु के बहुत ही धन्यवादी हैं, बहुत ही आभारी हैं जिन्होंने इस टाइम में भी हमें इतना आनंद लेने का मौका दिया है। जैसा सतगुरु सुनिंदा तैसो ही मैं डीठ। जैसा सतगुरु हमने सुना है वैसा ही हमने देखा भी है। सतगुरु के चरणों में यही अरदास है, सच्चे पातशाह सबके घरों में सुख देना, झोली संतां दी परो सुखां दे नाल दातिया, संत तेरे रहन सदा खुशहाल। ना घर विच किसे दे कोई तंगी आवे, होवे सोहनी चंगी गुजरान। सब दे घरां विच इतनी सोहनी गुजारे हों, सब इतने खुश रहे, सबके मत्थे खिड़े रहे और सबके घर में इतने खाने पीने पहनने के पदार्थ सतगुरु दे भी रहा है और देता भी रहे। दासी यही अरदास करती है, सच्चे पातशाह सब दा भला करो करतार, साडी मंग है ए दाता।